रील वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपको याद होगा हमने कुछ अर्सा पहले यहूदियों के एक इवेंट के हवाले से वीडियो पोस्ट की थी, जिसमें हमने बताया था कि किस तरह सदियों पुराने देवता को फिर से मंजराम पर लाया जा रहा है और इसकी पूजा की जा रही है। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यह सबसे अनोखा और अजीब बाल नामी देवता कौन था, इसके सामने इंसानों की कुर्बानी क्यों दी जाती थी और आज भी कैसे मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग इस देवता के बुत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, ये उस जमाने की बात है जब बनी इसराइल की सल्तनत दो हिस्सों में बढ़ चुकी थी। एक हिस्सा यहूद या यहूदिया कहलाता था और इसका मरकज बैतुल मक़दस था, और दूसरा हिस्सा इसराइल कहलाता था जिसका पाया तख्त सामरा था। उस वक्त इसराइल में जो बादशाह हुक्मरान था उसका नाम बाइबल में अखीअब और अरबी तवारीख व तफासीर में अजब या अखब मज़कूर है। इसकी बीवी एज़ेबेल बोल नामी बुत की परस्तार थी और उसने बोल के नाम पर एक बड़ी कुर्बान गाह तामीर करके बनी इसराइल को बुत प्रस्ती की राह पर लगा दिया था। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि वो उस खित्ते में जाकर तौहीद की तालीम दें और इसराइलियों को बुत प्रस्ती से रोकें। मुअर्रिखीन और मुफस्सिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को मुल्क शाम के यहूदियों और इसराइलियों को तौहीद की दावत देने के लिए भेजा गया ताकि कुफ्र शिर्क और बुत परस्ती में गर्क कौम को राह रास्त पर लाया जा सके और ये लोग एक अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान ले आए। दोस्तों, यहाँ आपको बताते चलें कि देवता बॉल यहूदियों और इसराइलियों का सबसे बड़ा और मशहूर देवता था। कहा जाता है कि वो बुत सोने का था जिसका कद 20 गज था, 4 मुंह थे और 400 अफराद उसकी खिदमत पर मामूर थे। यमन और शाम के अवाम का पसंदीदा देवता यही था जिसकी सैकड़ों सालों से पूजा की जा रही थी। रिवायत में है कि बॉल के पुजारी हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम के जमाने में भी थे और आप अलैहिस्सलाम ने शाम की फतह के दौरान उनसे जंग की थी। साल के मुख्तलिफ महीनों में इस देवता के गिर्द मेले लगते, मनते मानी जाती, सोने चांदी के नजराने चढ़ाए जाते और तरह तरह की खुशबुओं की धूनी दी जाती। उसकी कुर्बान गाह में जानवरों को कुर्बान किया जाता और खास खास मौके पर इंसानों की भीड़ भी चढ़ाई जाती थी जिनमें ज्यादातर मासूम बच्चे होते थे। इब्रानी और सामी जबानों में बॉल के मानी आका, परवरदिगार, मालिक और सरदार के हैं, इसलिए अरब की खवातीन भी अपने शौहरों को बॉल कहती थी। बाज मुअर्रिखीन ने लिखा है कि हिजाज का मशहूर बुत हबल भी बॉल की एक शक्ल था। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, और इलियास भी पैगंबरों में से थे। जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम डरते क्यों नहीं, क्या तुम बॉल को पुकारते और उसे पूजते हो और सबसे बेहतर पैदा करने वाले को छोड़ देते हो, यानी अल्लाह को जो तुम्हारा और तुम्हारे अगले बाप दादा का परवरदिगार है, तो उन लोगों ने उनको झुटला दिया, सो वो दोजख में हाजिर किए जाएंगे। हाँ, अल्लाह के खास बंदे मुब्तलाए अजाब नहीं होंगे। और हमने बाद के लोगों में का जिक्र बाकी रखा। आले यासीन पर सलाम हो। बिला शुबा हम नेकोकारों को ऐसा ही बदला देते हैं, बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से थे। नाज़रीन ग्रामी, इस बुत की पूजा सिर्फ उस वक्त ही नहीं की जाती थी, बल्कि आज भी मुख्तलिफ यहूदी गिरोह इस मिशन को जारी रखे हुए हैं। जैसा कि कुछ अरसा कबल यहूदियों की एक तकरीब में भी ऐसे ही मनाजिर देखे गए, जहां एक ऐसा बुत पेश करके पूरी दुनिया से इसकी पूजा करवाई गई। इस तकरीब में हम देखते हैं कि कुछ सफेद रोशनी वाले सितारे पूरी दुनिया में आकर गिरते हैं, जो असल में उस बुत की ताकत को दिखा रहे हैं, और ये ताकत दुनिया के हर एक कोने में पहुंच रही है। इसके बाद दिखाया जाता है कि इन्हीं चमकते पत्थरों में से एक लड़की पत्थर को उठाती है और दुआ करने लगती है, जिसके बाद देखा जा सकता है कि बाकी मुल्कों के लोग भी इन पत्थरों को उठाकर अपने घर में रख लेते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये घर अपनी जगहों से उड़कर कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम इंग्लैंड में पहुंच जाते हैं। इसके बाद वहां एक बड़ा सा लोहे का बुत दिखाया जाता है जिसे चंद खौफनाक शक्लों वाली औरतें खींचकर मैदान में ला रही होती हैं, जो दरअसल उसकी गुलाम होती हैं। ये मनाजिर वाज़े तौर पर कबाला जादू की जानिब इशारा करते हैं, क्योंकि इसमें भी शैतान के गुलाम इसे मशवरे देते हैं, लेकिन असल में वो खुद शैतान के गुलाम होते हैं। इस तकरीब में हम आगे चलकर देखते हैं कि ये बुत बहुत गुस्से में है, यहाँ तक कि इसकी आंखें गुस्से से लाल होती हैं और मुंह से आग निकल रही होती है, और ये अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह करना चाहता है। लेकिन फिर इसके सामने कुछ जवान लड़कियां आती हैं जो इसकी पूजा करती हैं, और फिर देखते ही देखते वहां मौजूद दूसरे लोग भी इसकी पूजा करना शुरू कर देते हैं। नाज़रीन ग्रामी, कहा जाता है कि एक दफा बालबक नामी शहर दुल्हन की तरह सजा हुआ था। जश्न का समा था और अहले शहर ने रंग बिरंग कपड़े जेबे तन कर रखे थे। बालबक का बादशाह अखी सैदूनियों की शहजादी को ब्याह कर ला रहा था। जो ही बादशाह की सवारी बॉल के मंदिर के सामने रुकी, फिजा नारों से गूंज उठी।
جب شہزادی نے بال کے خوبصورت سونے سے تیار شدہ بت کو دیکھا تو بے اختیار سجدے میں گر پڑی اور اپنے شوہر کی سلامتی کی دعائیں مانگنے لگی۔ بادشاہ اور ملکہ کی دیکھا دیکھی عوام بھی بال کے سامنے سربسجود ہو گئے اور دعائیں مانگی جانے لگی۔ ایسے میں اچانک ایک شخص ظاہر ہوا۔ اس نے ایک اونچے چبوترے پر کھڑے ہو کر چلا چلا کر کہنا شروع کیا کہ اے اہل بالبک، کیا تم شریعت موسوی کو بھول گئے؟ کیا تم سامری کو بھول گئے؟ اس نے بھی تو بال جیسا سونے کا مجسمہ بنایا تھا۔ پھر تم جانتے ہو کہ موسیٰ نے اس کے اور اس کے ماننے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ اے اہل بالبک، کیا تم موسیٰ کی آخرت کی دعوت کو بھول گئے ہو؟ ابھی وہ بزرگ اتنا ہی کہہ پائے تھے کہ اچانک مجمع میں ہلچل مچ گئی۔ بادشاہ کے سپاہیوں نے بزرگ کو زمین پر گرا کر مارنا شروع کر دیا، جس کے بعد برچیاں چلائی جانے لگی اور ایک برچی بزرگ کے دل کے مقام پر اندر گھستی چلی گئی۔ ایک کربناک چیخ برآمد ہوئی جو شیطانی کہکہوں میں دب کر رہ گئی اور بزرگ خدا کی وحدانیت کی شہادت دیتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ یہ شریعت موسوی کے آخری توحید پرست بزرگ تھے۔ اس طرح کئی سال بیت گئے اور ہر طرف کفر و شرک اور طاغوت و شیطانیت کے جھکڑ چلنے لگے۔ بال دیوتا کے سب سے بڑے پجاری بروشس کے کہنے پر دیوتا کو انسانی جانوں کی بھیٹ دی جانے لگی۔ ہر مہینے بال دیوتا کی خوشنودی کے لیے رقص و سرور کی محافل منعقد کی جانے لگی۔ یکا یک اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور جلاد کے علاقے سے ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور وہ کھلے عام بال دیوتا کے خلاف تبلیغ کرنے لگا، جسے سن کر کفر و شرک کے ایوانوں میں زلزلہ آ گیا۔ بادشاہ اخیب اور کاہن بروشوس کو اپنے اقتدار کی موت نظر آنے لگی، لہٰذا انہوں نے حکومتی اور مذہبی سطح پر آپ کا راستہ روکنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ اللہ کے بزرگوں برتب نبی حضرت الیاس علیہ السلام تھے، جن کو اللہ نے نبوت دے کر بالبک کی طرف روانہ کیا تھا۔ ان دونوں گستاخوں نے سوچا کہ کیوں نہ الیاس سے کوئی معجزہ طلب کر لیا جائے۔ اس کے بعد ایک کھلے میدان میں بادشاہ، کاہن اور شہر کے بہت سے لوگ جمع ہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام بھی وہاں موجود ہیں۔ ایک بیل کو ذبح کر کے اس پر لکڑیاں رکھ دی گئیں تو بادشاہ نے آپ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر آسمان سے آگ اتر کر اس بیل کو جلا دے تو ہم ایمان لے آئیں گے، ورنہ تمہیں سزا بھگتنی ہوگی۔ حضرت الیاس علیہ السلام بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگے کہ اے باری تعالیٰ، یہ لوگ معجزہ مانگتے ہیں، شاید ایمان لے آئیں۔ اپنی رحمت سے آگ بھیج دے جو ان لکڑیوں کو جلا دے۔ ابھی دعا ختم بھی نہ ہونے پائی تھی کہ آسمان سے آگ ظاہر ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے بیل اور بکریاں جل کر راکھ ہو گئی۔ معجزہ دیکھ کر اخیب ایمان لایا اور اقرار کرنے لگا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ بادشاہ کو دیکھ کر بہت سے لوگ ایمان لے آئے، لیکن کاہن بروشوس نے بادشاہ اور لوگوں کو بہکانا شروع کر دیا کہ یہ معجزہ نہیں، نظر بندی ہے۔ اگر الیاس سچے نبی ہوتے تو اکثریت ان پر ایمان نہ لے آتی۔ ان کے پیروکاروں کو انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے خبردار کیا کہ اے لوگوں، میں اللہ کا نبی نہیں، رسول بھی ہوں، ویسا ہی جیسا کہ نوح، لوط اور موسیٰ تھے۔ یاد رکھو، اگر تم نے میرا انکار کیا تو ایک معینہ مدت کے بعد تم پر اللہ کا عذاب برسے گا۔ ان سب باتوں کے بعد بھی لوگ اپنی ضد پر قائم رہے اور پھر آخرکار اس شہر پر اتنا سخت عذاب آیا کہ پورے کا پورا شہر تہس نہس ہو گیا۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔